बोलिए सियावर रामचंद्र की। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी चुपान। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी पावन धरा धाम में विराजे आपके पावन नगर बागबाहरा के पावन माटी पावन भुइयाला हम सब की ओर से कोटि कोटि है प्रणाम, कोटि कोटि है प्रणाम। महाराज दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मैया के समान मोर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मोर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मोर बहनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला, राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के प्रथम नागरिक शहर के प्रथम नागरिक आपके भी श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, YouTube चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने वाला चैनल वाला भैया मन के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से हम सब के आवाज ला दूर दूर तक पहुंचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया मन के श्री चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नवज्योति महिला मानस मंडली ग्राम भाठा गांव तहसील कुरुद जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ आप सबके चरण कमल में और विशेष कर बुला गए हैं मंच संचालक मरबड़े भैया किरण जी के श्री चरण कमल में और आप सबों के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। आओ श्री रामचरित मानस के सुंदर सोपान सुंदर कथा प्रसंग जिमा चर्चा करे के सौभाग्य मोला मिले हैं अरण्य कांड में। जंगल के कांड, जंगल के बाद और जंगल के जब बात आते ना तो खास कर अभी के जो मौसम चला थे हरियाली हरेली तिहार के बाद जो हरियाली छाते खेत खलिहान में जंगल में सब जगह जहाँ देखो वहाँ पूरा हरा हरा धरती माता के श्रृंगार होते हैं। ऐसा समय में अगर जंगल में विहार करे बर जाबे, जंगल में कोनो घूमे बर जाबे तो ये समय के आनंद ही कुछ अलग होते हैं। और भगवान श्री सीताराम जी महाराज कहाँ हैं तो पंचवटी में ही है, जंगल में है। वही पावन प्रसंग में मोला चर्चा करना है और ये पावन प्रसंग में चर्चा करे के पूर्व आओ हम सब परम आराध्य प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की चंद्र की जय। मंत्री काहे जानो नहीं, कीर्तन आवे मोला, बोली भाखावे नहीं, कैसे उड़ियावो मैं, कैसे उड़ियावो मैं, कैसे उड़ियावो मैं। मन में ठन आस हवे, आस संग विश्वास हवे, जगत नियंता राम मोरे, तू ही ना सूर्यावो मैं,
पहली वंदना गौर कर
से बोली सावर रामचंद्र की जय। वर्णानामार्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोह पितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए स्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शीतला मैया की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। स्थान के देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन जन्म तिथि पावन जयंती के उपलक्ष्य बागबहारा नगर में विगत कई वर्षों से और भैया बतावत रही मला कम से कम 35-40 साल हो गए हर साल यहाँ तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में रामायण होते हैं। सही है ना। अब हम तो पहली बार आए हैं लेकिन आप सब श्रोता मन नीचे एक मूल निवासी हरो आप सब जाना तो हर साल रामायण सुना था। माता रानी की असीम कृपा भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा वीर हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद आपके नगर में बने हैं और आप सबके ऊपर में बने हैं और बने रहा है हमेशा उसका छत्र छाया आप सबके ऊपर में रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज ये श्री रामचरितमानस के आयोजन हुए हैं जेकर आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन सोमवार के दिन जेमा हमर मनसन अनपढ़ अनाड़ी अज्ञानी मन घलो के व्यासपीठ मिले हैं व्यासपीठ में बैठे के अवसर मिले हैं सौभाग्य मिले हैं। परम धन्यवाद आप सबके जिन मन हमर मनसन निराबोध लोग लइका मन घलो ऐसा सौभाग्य प्रदान करे हो। मोर बंटवारा के पावन प्रसंग आवो आप सब ले चलाओ तृतीय सोपान अरण्यकांड जिन हमर बंटवारा के पावन प्रसंग हरे और यही पावन प्रसंग में मला चर्चा करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में जब अरण्यकांड के रचना करी और अरण्य माने होते जंगल कांड माने घटना जंगल के घटना हुआ थे जंगल के घटना घटा थे तो कहाँ घटा थे कैसे घटा थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी जंगल घलक दो प्रकार के होते जंगल हाँ दो प्रकार के होते एक लगत है सुभाग वन और एक लगत है संशय के वन। सुभाग वन हम सब जन जाथन अपन परिवार दोस्त यार फैमिली मिल के पिकनिक में जाथन टूर में जाथन रांधे खाए धर लेथन एक दो दिन घूम लेथन रान खा लेथन पका लेथन और घूम के वापस घर आ जाथन एका ए सुभाग वन का बार सुभाग वन में भैया मतलब भगवान मिले हैं सुभाग वन के रास्ता में जिन चले होला भगवान मिले हैं भगवान भला वही रास्ता में चले हैं। लेकिन संशय के वन में जे मन चले हैं ना ते मतलब कांटा खूंटी मिले हैं कंकड़ीला पथरीला मार्ग में चलना पड़े हैं। और आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज सुभाग वन में चले हैं और जाके पंचवटी में पर्णकुटी बनाए हैं। अब ये पंचवटी का हरे जी हाँ भगवान श्री सीताराम जी महाराज के अभी निवास है मोर बंटवारा के जे पावन प्रसंग मिले हैं पंचवटी पंचवटी में भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करे हैं। तो पंचवटी में 5 प्रकार के पेड़ है 5 वट के वृक्ष हैं। जी हाँ भगवान सीताराम जी महाराज के पर्णकुटी बने हैं
और 5 जन विशेष पात्र है जिक्रे मन के चर्चा है। और 5 विशेष पात्र कौन है? पंचवटी में ही, बाकी तो कतको पात्र है, कतको जन, लेकिन पंचवटी में 5 पात्र विशेष है। राम, लक्ष्मण, सीता, मारीच और रावण, 5 पात्र पंचवटी में। पंचवटी में अब क्या क्या है? तब पंचवटी के बारे में बाबा जी महाराज लिखी इसकी पंचवटी में 5 वट के वृक्ष हैं और पंचवटी में 5 प्रश्न पूछे हैं भगवान राम जी ला लक्ष्मण जी महाराज। 5 ठन रेखा है, 5 अक्षर के 5 तत्व के बने हमारे ये शरीर है और 5 प्रश्न है और 5 जन ऐसे नारी हैं जिकर मन के नाम स अक्षर से आए हैं। और ये 5 नारी कोई न कोई रूप में भगवान ला पाए। एमन कौन कौन हरे? अभी तो बोला जो प्रसंग मिले हैं यह शूर्पणखा है, लेकिन 5 नारी 5 शक्ति जिन मन भगवान राम ला पाए हैं तो कैसना पाए है, कैसना पाए के प्रयास करे है। पहली नारी जेकर नाम है सती, वहु भगवान ला भगवान भोलेनाथ के संग में कैलाश पर्वत ले कहाँ गेरी से कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त मुनि कर कथा सुने बर और वहां लावत रही भगवान भोलेनाथ के कथा सुने हैं, राम जी के कथा सुने हैं, लेकिन पति की ही तबो नहीं मानी। सो भगवान है, वो भगवान है। आई मन थोड़े भगवान हुई नान दुझन लइका है, वो मन तो लइका मन जंगल में रेंगा थे रोवत चिल्लावत, ते मन थोड़े लइका है, माने विश्वास नहीं करिस। और विश्वास नहीं करिस तेकर से सती भवानी परीक्षा लीस। तो सती कहाँ से पैस? भगवान ला परीक्षा से। तो भगवान ला पैस क्षणिक मात्र भगवान ला सामने हम देखी क्षण भर के लिए काबर वो परीक्षा ले भर गए तेकर से थी। तो परीक्षा से भगवान मूल रूप से नहीं मिलने वाला है। दूसरा में सीता मैया, और सीता पाना चाहत रही से इच्छा से। पहली बार पुष्प वाटिका में भगवान राम जी ला एक झलक देखे है। गुरु विश्वामित्र जी के संग में गए रही से राम जी जनकपुर में, और एक गुरुदेव के ही विशेष कृपा है कि राम ला फूल तोड़े बर भेजे है। नहीं तो वहाँ राजा जनक के राज दरबार में नौकर चाकर के थोड़े कमी है, कतको जन फूल लान के दे देते पूजा करे बर, लेकिन राम और लक्ष्मण ला फूल उतारे बर भेजे है पुष्प वाटिका में। वहाँ सीता मैया भगवान राम के एक झलक के दर्शन करे और दर्शन करीस ना ओतकी बेर मन में इच्छा बना लीस भगवान यही हमोला पति के रूप में मिले, और जाके यही बात ला गौरी मैया के मंदिर में अपन इच्छा ला रख दीस। सीता मैया का से मिलीस भगवान इच्छा। हृदय में जो इच्छा होते ना वो निश्चल होना चाहिए, वो कपट नहीं होना चाहिए, वो छल और दिखावा नहीं होना चाहिए। तब बोला भगवान मिले हैं। तीसरा बार सबरी मैया ला मिली प्रतीक्षा से। सबरी मैया इंतजार करे है, 16 साल के कन्या इंतजार करत करत डोकरी हो गए 85 साल के, चुंदी मुड़ी पाक के हाथ गोड़ हाले गरली, हाथ गोड़ में ताकत नहीं है, ताकत सिरा गए, रेंगे शक्ति खत्म हो गए, लेकिन ओकर इंतजार खत्म नहीं होइस, ओकर सब्र खत्म नहीं होइस, इंतजार प्रतीक्षा करत रहिस भगवान ला। और भगवान ला कह दिस कि भगवान मोर तो जवानी सिरा गए, तोर इंतजार करत हो प्रभु, मैं तला दुनिया में नहीं खोजे सकूं। परमात्मा दुनिया बहुत बड़े है, लेकिन ते दुनिया के बनाने वाला चलाने वाला हरस भगवान। मैं यही जंगल में रहता हूँ, ते खोजा ताजा राम, मैं यही जंगल में हूँ, ते आजा राम, ते आजा। सबरी दाई बुलाई तो भगवान पहुँच गए। सबरी दाई खोजत खोजत तो निकल गई आगे, लेकिन सबरी बुलाए के सेती भगवान राम पहुँच गया। सबरी मिलीस भगवान प्रतीक्षा से। स्वयं प्रभल मिलीस, स्वयं प्रभा घलोक इंतजार करत रही से भगवान राम ला पाए के, और स्वयं प्रभल भगवान ने मिलीस तो जरूर, लेकिन कब? कलयुग आई, कलयुग के अंतिम में तो मिलूं स्वयं प्रभा। काबर की अभी मैं प्रतिज्ञा ले चुके हूँ कि एक पत्नी व्रता धर्म के नियम चलाऊं, पालन करूं, तेकर से कि स्वयं प्रभाला इंतजार करना पड़ी। सवाज आखिरी में
आगे बारिश सूर्पनखा के एकरो नाम स से आए है, का करबे के राशि वाले, लेकिन राशि से कुछ नहीं होने वाला, राशि से कुछ नहीं होने वाला। राशि तो ऊपर झनके के रथे, लेकिन सबके काम अलग रहते और कर्म अलग अलग रहते। राम और रावण के राशि एक के हैं, लेकिन राम का हरे और रावण का हरे आप सब जानते हो। कंस और कृष्ण के राशि एक है, दोनों के काम अलग अलग हैं। भगवान दुनिया हंसाने वाला, नचाने वाला, तो कंस दुनिया त्राही त्राही त्रास देने वाला। और आजकल हमारे नौजवान लड़का मन हम छोटे रहे तब, जब ये मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आ रही, तब ये मोबाइल रूपी वायरस लाए, तभी 10 से 12 साल हो तो ज्यादा अतलम करते हैं। एक पहली अति बड़ मोबाइल रहा है, ऐसे ऐसे ढकेला पी रहा है। वो समय घर में पेपर आए ना तो बोला पढ़हन, तो सब ले पहली राशि पढ़हन, हम खुद पढ़हन राशि। आज हमारा भाग्य क्या कहता है, राशि फल पढ़े से कुछ नहीं होने वाला। राशि बताए हो ना, सबके एक है, राशि पढ़े से कुछ नहीं हो। कतको जन नौजवान मन अभी भी राशि पढ़त रहते, पेपर ला पलटावत रहते, मोबाइल में देखत रहते आज का हमारा भाग्य फल क्या है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा कलर शुभ है, ये सब चीज देखत रहते वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज नहीं। अब भगवान पर्णकुटी में विराजमान है, वही पर्णकुटी में सीधा सीधा सूर्पनखा के प्रवेश, सीधा सीधा सूर्पनखा के प्रवेश हुआ थे। जिन पर्णकुटी में कुटिया बना के भगवान श्री राम जी हैं, कुटिया के भीतरी में सीता मैया हैं, राम जी महाराज बैठे हैं और लक्ष्मण के पुता का चलत है। तो लक्ष्मण हाँ खाली पीली के समय में अब बड़कन बाण धरे रहा है, वो अपन तुनीर में वो बाण मनला धार करे, वह चाकू छुरी मनला धार करते नहीं। और घर में अब तो एकदम फैसिलिटी जमाना आ गया भैया, चाकू छुरी धार करवा लो कि गांव गांव गली गली में घूमते। पहली जमाना में नहीं रहा है, तो हंसिया धार करना है, हंसिया बहुत आगे मखना भाजिल पौलावा नहीं है, तो कामे हंसिया धार करो तुम ले बताओ। पथरा में, और पथरा नहीं था सील में, सील के कोर कोर में ऐसे ऐसे अभी भी करते, हम देखे हैं, ये कोई नया बात नहीं हो, अभी भी करते। माने वाला धारला तेज करते। लक्ष्मण जी महाराज हा बड़ बड़ बांध धरे, टेवना पथरा पाछू डहान मारे। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे ऐसे बोल घीसा थे, फिर ऐसे देखे, ऐसे छू छू देखे, बने नुकीला हो है नहीं हो है की। और भगवान राम बैठे है, सीता मैया कुटिया के भीतरी में। आना हो इस काकर सूर्पनखा के आना हो इस, और सूर्पनखा ऐस तो बाबा जी महाराज लिखिए है कि सूर्पनखा हरे कौन, एला सबसे पहली जाना सूर्पनखा कौन हरे सब जन जानते हो ना। हर साल तो तुम रामायण सुनत हो, नहीं जाना नहीं से बात नहीं है। सूर्पनखा कौन है, सूर्पनखा के कई ठन परिचय है मर बहनी, कई परिचय। हमार मन के परिचय के प्रकार के होते हो, हम सब के परिचय 3 प्रकार से। और इकर मन के परिचय हमार मन कम है, हमार मन के परिचय 3 प्रकार से होते। जब शादी नहीं हो है तब बाप के बिटिया काकर बेटी गए, एकदम होशियार है, पढ़े लिखे में वो लड़की है, काकर बेटी है, अरे वो फलाना बेटी है ना। बिहाव हो गया था, काकर पत्नी वहाँ घूम घूम ले मुड़ कान ढाके रहते, बढ़िया आदत व्यवहार है, गोठियाही एकदम सुरीला। काकर के भाई वहाँ तब पति के नाम से जाने जाते, और जब बुजुर्ग हो जाते ना तब बेटा के नाम से जानते। काकर महतारी वो सियानी ना, रास्ता रेंगे नहीं सकत, पार नहीं करते, कहाँ लागेगा वो काकर घर के, वो काकर महतारी है। तब वो बेटा के नाती पोता के नाम लेके बोला परिचय करवा। सूर्पनखा हरे कौन, तो बाबा जी महाराज सीधा सीधा होकर परिचय दिस रावण के साथ। सूर्पनखा रावण के बहिनी, तो सूर्पनखा हाँ सीधा सीधा रावण के बहिनी काबर परिचय दिस बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज जब परिचय दिस तो कहना रही से सूर्पनखा रावण के बहिनी तो लिखी से दिस, लेकिन सूर्पनखा के दादा जिया थे, दाई जिया थे, ओकर भाई तो है, भौजी है, सबो जन है, बहुत बड़े खानदान, बहुत बड़े परिवार से रहने वाली हरे। लेकिन सूर्पनखा ला परिचय दिस बाबा जी महाराज रावण के बहिनी।
अब इसने काबर की सही थकन सोच के देखू ना, काबर की शूर्पणखा के गुण और रावण के गुण एकदम मिले, दोनों जन के गुण हम मिले, आचरण तेकर से शूर्पणखा रावण के बहन। अब ये शूर्पणखा कौन हरे? अभी तो शूर्पणखा जब आए हैं ना तो ये है कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। काबर अभी तक में अपन जीवन में तो रसन पुरुष नहीं देखे और मोर रसन नारी नहीं देखे हो। राम ऐसे कि पहली बार राम के आगू मुंह खोले है, एकदम सच बोले है, एकदम सच बोले है भैया। शूर्पणखा एकदम सच बोली। शूर्पणखा अपन परिचय राम जी ला देवा थे। अब राम जी ला जब परिचय दिस ना, बाबा जी महाराज परिचय दिस तो सच्चा सच्चा परिचय दे है। शूर्पणखा अपन परिचय भगवान के सामने देवा थे। एक लाइन में बोली तो एकदम सही और सटीक बोले है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो रसन पुरुष ये संसार में कोई नहीं है राजकुमार, वास्तविक में कोई नहीं है। और मोर असम नारी ये संसार में गलत कोनो नहीं है, कि सच में कोनो नहीं है। काबर शूर्पणखा अपन आप ला साबित करत है भगवान राम के सामने में कि मैं कौन हूँ। यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता संजोग बना के भेजे है। काला एकदम मोर बिहाव तोरे संग हो जाए ऐसे की के विधाता संयोग बनाए हैं। एक सेती मैं अभी तक कुंवारी हूँ, ये सबसे बड़े झूठ शूर्पणखा की, ये सबसे बड़े झूठ है। शूर्पणखा अपन आप लोग कुंवारी हो कहा थे, ये सबसे बड़े झूठ। काबर शूर्पणखा न तो कुंवारी है, शूर्पणखा कौन हरे? तो ये तो शूर्पणखा हम महतारी है, विद्युत जूह के सुवारी है। और कहा थे मैं कुंवारी हूँ, तो ये कुंवारी नो है। तो ये कौन हरे? तो हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में हमार सियान मन बताते हैं शूर्पणखा कौन है? तो वो तो रानी है। शूर्पणखा हाँ जिन राम जी के सामने में अपना आप एकदम सुंदरी पेश करे है, वो रानी है। और शूर्पणखा एकदम सुंदर रुचिर रूप बनाए हैं, एकदम स्मार्ट बन के आए हैं। और स्मार्ट बन के आके भगवान राम जी के सामने में अपन स्वरूप ला दिखावा थे। अब राम ला देखे के बाद अपन मन की इच्छा ला तो रख दिस, जाहिर कर दिस भगवान के सामने में कि तोरा सन राजकुमार में अभी तक अपन जीवन में नहीं देखे हो। अब सीधा सीधा भगवान राम के सामने में अपन प्रस्ताव घलोक रख दिस। ये एकदम विचारणीय बात हरे कि कोई भी लड़की जब कोई भी लड़का ल देखे पहली बार, तो एक ही बार में कोनो लड़की है एकदम नहीं कहे आई लाइक यू, ऐसे किसके कथे नहीं कहे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बार में इतना कही देना पॉसिबल नहीं है। पहली बार में ते देख ले, जान ले, सुन ले, ओकर बैकग्राउंड जान, पारिवारिक स्थिति जान, दुनिया भर ला जान ही तबे कहीगा। और का पता ओकर संग एके बार में कही दी शूर्पणखा बरोबर और वह डेरिंग डारंग वाला भिखारी हो गया। कोई जरूरी थोड़े है, आजकल किराया में सब चीज मिलत है। किराया गाड़ी, किराया मोटरसाइकिल धर ले है, 100 रुपया पेट्रोल डला ले है, स्मार्ट बरोबर मंगनी जांचनी कुर्ताल पहन ले है, 20 रुपया के मोबाइल में बैलेंस डालवा ले है। और डलवा को और टूरी मन के सामने में चक्कर लगावाते मैं बड़े जान राजा के बेटा हूँ की के पता चलिस तो वो कौन है। ओ हाथ एकदम टिपल हवाला घर संग डेरिंग डारंग वाला किराया। ऐसने मन के साथ में भोली भाली कन्या मन फंसे मत, देकर से सीधा सीधा ओकर समीक्षा कर लेना है, जांच पड़ताल कर लेना है। शूर्पणखा भगवान राम जी के कोई जांच पड़ताल निकले है। अब राम जी तो जांच पड़ताल करे के लायक ही नहीं है, काबर की भगवान राम स्वयं सिद्ध पुरुष है। और सिद्ध पुरुष के का जांच पड़ताल करबे? जांच पड़ताल तो हमारा सन तुम्हारा सन साधारण मन के होते रे भैया। अभी डेट में खोजे बार जात हसना लड़की लड़का तो मत पूछ, अंधेर हो गए है अंधेर। काबर ये दौर से अभी मैं गुजरत हूँ, ये दौर से अभी मैं गुजरत हूँ। अभी जमाना इतना खतरनाक जमाना है। पहली सियान मन जब हमार मन के बिहाव हो वो समय फोन में इसमें बताए हो ना,
लड़की देखेला, पता चले ऊपर घर लड़की है, ऊपर घर जाती तुम्हारे गांव बहु लड़की है कागा, एक एक गांव 2-3 घर की लड़की देखे भैया। लेकिन अभी डेट में ना परिचय सम्मेलन हुआ थे, बाकायदा ते फोन करबे लड़की वाला मना जा देखे कहीं तब ते देखे जाबे, कहीं नहीं कहीं ते नहीं जा। हाँ, इतना खतरनाक स्थिति नहीं बलाही तो तोला जाना चाहिए, जबरदस्ती का करो घर में पेलना चाहिए, बेटी हेबे तब हो। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हे 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 आ
सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा सीधा सीधा भगवान राम जी के सामने अपन इच्छा जाहिर करी। भगवान राम जी ला पाए के इच्छा, लेकिन भगवान राम ला किस घलोक है यह संजोग विधि ब्रह्मा जी लिख के रखे हैं, रजिस्टर में नोट करे हैं कि ये संजोग हो जाए शूर्पणखा के। अब शूर्पणखा एक अपन वास्तविक स्वरूप में नहीं है, सुंदर राजकुमारी बने हैं तो राजकुमारी के ये राजकुमार के संजोग हो जाए, माने विवाह हो जाए। शूर्पणखा औ का की भगवान राम केवल मुस्कुराए है। शूर्पणखा बात ला सुन के हल्की सी स्माइल भगवान राम के मुंह में, कुछ नहीं बोले अभी तक राम। बोलत कौन है? बोलत कौन है? रावण की बहन वो विश्रवक बेटी है। ये कहाँ के जाना था? हमार भारत देश के नहीं हो। सबसे पहली ये जान लो हमार भारत देश के संस्कृति इतना बढ़िया इतना सुंदर हवे कि अभी तक हमार बेटी मन हमार बहनी मन अपने बर लड़का खोजे बर नहीं निकले हैं। हम अभी तक अपन जीवन में नहीं सुने हैं। 45 पार हो गए हमूला, लेकिन हम नहीं सुने हैं। और टूरी टूरा खोजे बर निकले हैं कि तुमन सुने हो? नहीं है। हमार भारत देश की सभ्यता संस्कृति में यह नहीं है। तो ये कहाँ है? विदेश में। विदेश के मन करते चयन और ये आए हैं हमार भारत देश में ते कोने विदेशी कुमारी वो विदेशी गर्ल है जी आए हमार भारत देश में। हमार भारत देश के देसी नौजवान युवल देख के कहा थे कि तो सम पुरुष नमो सम नारी। सीधा सीधा शूर्पणखा कहा थे तो भगवान सुन के हंस दी। शूर्पणखा आई लाइक यू घलो कह दीस, भगवान राम माने मन आई हेट यू कह दीस। जा का कर बिले भाई जवाब राम जी देवा थे, लेकिन मन में दीस शूर्पणखा बोल के दीस। राम जी हा मन में जवाब दीस और मुस्कुरा दीस। हो सकता है इफेक्ट पड़ गए शूर्पणखा ला और इफेक्ट पड़ ही गए तेकर से तुरंत मम अनुरूप पुरुष जग माई। देखो कर शब्द देखे खोज लोक तिहुनाई। मोर अनुसार मोर लायक सुंदर वर अभी तक तीनों लोक में कोनो कर नहीं है। राजकुमार में तीनों लोक ला खोज डरे की देख शूर्पणखा कहाँ कहाँ खोजा तावा थे अपन बर घर वाला, अपन बर घर वाला खोजा थे तो तीनों लोक ला खोज के आ गए की और ताते अब लगी रहे कुमारी। ओकरे से अभी तक कुमारी हो इसे कहा थे। मन माना कछु तुम्हारी निहारी मोर मन अबे अकन मानी से काला तोला देख के इसे कहा थे। भगवान राम जी के सामने अपन प्रस्ताव ला ओरियाते छे। राम जी कना अपन प्रस्ताव ओरियावा थे। शूर्पणखा हो शूर्पणखा मुंह मूल भगवान राम देखा थे और मुस्कुरावा थे। ओतकी जबेरा सीता मैया हाँ कुटिया भीतरी में रही से झांक पर इसका बरे लेडीज मन के स्वभाव शामिल रहते। कोनो आए है गोटिया अंगना में और भीतरी पार रही ना पर्दा हटा के कहीं से झांक डरते कौन गोटिया आते ऐसे किसके। सीता मैया घलोक झांक डरी। सीता ही चिंता ही कहे प्रभु बाता अहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता भीतरी नहा रही तेला इशारा करके भगवान राम की इसकी मैं शादीशुदा हूँ, मैं हाँ शादीशुदा हूँ। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी हाँ का करत रही सोकर भूतल बताऊं ना बाण ला धार करत है ओकर ढन इशारा करके कि इसकी अहई कुमार मोर लघु भ्राता। ओह मोर छोटे भाई है उतिन देख ओह कुमार है। अब राजकुमार है कुमार है कि नहीं हेल तू मन जाना थो। लक्ष्मण है कुमार है श्रीमान हो गए हाँ कथे शादीशुदा है, लेकिन ए जगह में ओकर पत्नी हाँ नहीं है। राम जी के कहे तात्पर्य अतकी से काबर शूर्पणखा कहा थे विद्युज्जू के पत्नी सांब के माता होते हुए भी शूर्पणखा अपना आप लग कुमारी साबित करते हैं। मैं कुमारी हूँ और शादी नहीं हुए है तो संग शादी करे बर आए हो कहा थे। तो जैसे वह झूठ बोला थे तो वैसने परिहास कर दी भगवान राम
अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वह कुमार है जबकि वो शादीशुदा हबे, लेकिन अभी राम जी कहा था नहीं है वो कुमार है, ओकर कर्जा में शादीशुदा हूँ ऐसे किए। एकर बाद तुरंत गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। एला देखेल छोड़ दी, देखो अब जीव के विडंबना देखना है। जिनला राम पाए के बाद भी जीवन के विश्वास डगमगावा थे, ओकर जीवन में वो कुछ नहीं रखे हैं। शूर्पणखा भगवान मिल गए हैं, आगू खड़े हैं, लेकिन राम मिले हैं और राम लग पाए के बाद भी काम वासना ओकर शरीर में है, और काम वासना के सेती वो लक्ष्मण ला देखिस तैसे बटेर के देखिस और तुर 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 ओकरे डहर रेंग दिस। हाँ, राम ला पाए के बाद, भगवान ला पाए के बाद वासना कामना वैराग्य डहन तुर 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 रेंगत गा जा इहिच बात होला की राजकुमार मोर संग शादी कर ले। राजकुमार बिकट मुस्कुराई सोकरो करा जाके, अब बहुत मुस्कुराना बहुत हंसना हानिकारक होते भैया। अधिक खाना जतका तोल भूख है वतकी खाना, अब बड़ मीठा था फुटू साग केक्सी साग की के दू थारी हकन के खाबे तब बदहजमी नहीं धर लेगी। अति कोई चीज में नहीं होना चाहिए, जितना तोर भूख है उतना ही भोजन कर, जितना जरूरत है उतना ही स्माइल कर, जितना जरूरत है उतना ही बोल, ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अति हत वर्जित है, लेकिन अति करा शूर्पणखा अति मुस्कुरावा थे। अब दिन भर कोनो लड़का देखला है करी बनीगा, लेन बताओ लड़का हा देखे ला है लड़की लाऊ चाय धर के आई एम प्रीति, मैं पढ़ती हूँ, मैं कॉलेज करती हूँ, वो तो रिजेक्ट वही करा ले। अति मुस्कुराना अति हंसना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शूर्पणखा अति मुस्कुरावा थे। लक्ष्मण के पास में जाके हिच प्रस्ताव लराखीस तो लक्ष्मण जी महाराज एक सुंदर बात की, एकदम ध्यान से सुनना, जिकर शादी नहीं होते ते मन, एक अधिकतर शादीशुदा मन बैठे जेकर नहीं होते ते मन ध्यान से सुनो। काला लक्ष्मण जी महाराज एक बात किस की राजकुमारी एक बात बता, तो ला महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। अब लड़की पक्ष में आते, लड़की का जवाब दी वो का कही, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है, दू ठन शब्द है, तो लड़की है काला चुनही, महारानी और नौकरानी बताओ कति उंगली चुनही, महारानी ना, महारानी बनना। लक्ष्मण जी महाराज यही बात लगी हिस की तोला राज रानी बनना है, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। तो शूर्पणखा बोला इसी से देखिए दो तीन पर का बात। लक्ष्मण जी महाराज कहा थे कि वो वाला देखा वो जी बैठे हैं वो कौन है, कौशलपुर के राजा है, कौशलाधीश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हरे वो कौशलपुर के राजा है। और मैं कौन हरो, मैं तो कर नौकर हूँ कर दास, अब मोर संग शादी करबे ते नौकरानी बनबे, दास मतलब दासी, और वो कर संग शादी करबे त रानी, राज पदला पाना है तो ती जाओ नौकर संग नौकरानी बनना है एतिक टिकट कटा। लक्ष्मण जी महाराज सीधा सीधा बोला कि शूर्पणखा मन डगमगा गए, देख वैराग्य कैसे अपन आप से कामना छुड़ावा थे। वैराग्य जी महाराज लक्ष्मण कामना रूपी शूर्पणखा ला पुनः ज्ञान की ओर भेजा थे, जावो डहन और पुनः कामना होती दौड़ा थे। काबर ही थरे हमार मन के जीवन के कामना का जे मिलते तब संतुष्ट नहीं होए, औ ओढ़न भागते औ ज्यादा पाजों की के वोती लेती कहते ती भागते। जीवन के कामना हरे चीज ने, लालसा हरे चीज ने, कामना विषय वासना। फिर शूर्पणखा राम की ओर गीस और राम फिर सीता डहन लक्ष्मण डहन की यही एती होती करई में शूर्पणखा शीतल देख डरीस। अब शीतल देखिस तो दिमाग खराब हो गए, दो तीन बार एती होती करीस ता सीता के ऊपर झपटेल धरिस। का बार ये मोर से सुंदर हवे तेकर से तिये राजकुमार मन मोलोती भेजते होती लेती भेजते, हिल खत्म कर दूं तहन मोर बात पूरा पूरा बन जही। सीता ला देख के शूर्पणखा विकराल रूप धारण कर ली, अपन वास्तविक रूप में आ गए। और जैसने अपन वास्तविक रूप में ना तो ओकर वास्तविक रूप का है,
वास्तविक रूप ओकर जे अभी सुंदर मोहनी बरोबर दिखत ना, ए मोहनी वास्तविक रूप नहीं होय, वो ए माया बाजार है। और माया बाजार के वास्तविक रूप है इस विकराल रूप राक्षसीन। और राक्षसीन मन में कवे और सोचबे तत्की बड़े बड़े दांत वाली, बड़े बड़े मुंह कान वाली, बड़े नथली वाली, बड़े बड़े आंखी वाली डरावना सा सूरत सामने में आ जाते हैं। और वही डरावना सा सूरत शूर्पणखा सीता जी ऊपर झपटिस, सीता जी के ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो भगवान राम हाँ लक्ष्मण जी महाराज ले इशारा करीस, लक्ष्मण लक्ष्मण अति लांग सो। लक्ष्मण देख ए अति करत लक्ष्मण एला देख। भगवान राम के इशारा और भगवान राम के इशारा ला लक्ष्मण जी महाराज समझ गए। तू मन ला समझ आते नहीं इशारा है हमार बहिनी मन, इशारा समझ आते नहीं। घर में कोनो सगा आए हैं, बैठक में बैठे हैं, सगा ए बाजू पति देवता ए बाजू होते, वो भीतरी डहान अनजान सगा ए तते वो देखा था तो वो पहली इशारा करी चाय बना, वो समझ जाते। 2 कप चाय बनाए कहा सगा है कि वो आंखी की इशारा में समझ गए, चाय धर के सीधा सीधा आ गए। इशारा समझ है इसने, राम जी महाराज के इशारा सीता मैया समझ आ गए। अब एक बार इसने होई एक झन नंगरिया हा नांगर ला ढील के आत रहा 3 बजे बेरा भैया, बैला एकदम भूखाए है, नंगरिया अलग भूखाए है। और आजकल के दिन आते ना तो गली गली मन में गांव मन में हमन गमई गांव में रहथन, गांव में खेत खार ले नांगर ढिलाथे, बैला सब भगई भागते नहीं भूख के मारे, कोटना डहान और पैरा डहान भागते पुछिल टांग के, इतना भागी सो बैला जिसे ढिलई सौ और नंगरिया दौड़ी सब भूख के मारे थर्रा गए रहा। 3 बजे बेरा बस्ती अंदर पहुंचिस ना, बैला बड़ भागेगा सकिस नहीं होकर संग। तो आगू डहान चौरा में झन लइका रहा और लइका लाल नंगरिया किस बाबू डरवा बैला डरवा। तो अब मोबाइल ला वह छोड़ दी धरे दीस तेला और बैला का घुमा गए और बैला का घुमा अब बैला का घुमा के ऐसने डरवाइयो ओ बैला कहाँ लाओ थे खाए भूखाए ऐसे ऐसे करी तो इशारा समझना है दादा। और डरवा के इस मतलब ही डहन खेत तो बाबू ऐसे कहा थे तो डरवा कहते हैं बैला डरवा डरवे तो बैला थोड़ा डरवाई गले बता। इशारा समझ आते नहीं तो वो नौजवान लड़का है नंगरिया की इशारा नहीं समझी, लेकिन राम जी महाराज के इशारा लक्ष्मण जी महाराज बखूबी समझ गए। लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनु किन काबर रूप भयंकर प्रगटत भई कौन हाँ शूर्पणखा सीता ही सभय देख रघुराई का अनुसन नयन बुझाई। लक्ष्मण जी महाराज ला देख के राम ला कुछ बोले जरूरत नहीं पड़े, लक्ष्मण जी महाराज इशारा करी बस एला देखिस लक्ष्मण ला ओला देखिस वैसे इशारा कर दिस मतलब ओकर काम ला ते सिद्ध कर दे। ओ का चाहते ते ती सिद्ध कर सकथस काबर कामना ला केवल वैराग्य ही समाप्त कर सकते। एकर आगे औ प्रत्यक्ष एकरे बारे में बता है कहाँ लंका कांड में जब काम के प्रभाव से लक्ष्मण जी रूपी वैराग्य चित्त पड़ गए कहाँ रण क्षेत्र में। नित लक्ष्मण जी महाराज चित्त पड़ जाएगा दुनिया चित्त कर देते थे, लेकिन काम के जब बाण परिस ना मेघनाथ के बाण तो लक्ष्मण जी महाराज चित्ता गिर गए। कभू कभू जीवन में इसमें होते कामना के प्रबलता के कारण वैराग्य शिथिल हो जाते, लेकिन खत्म नहीं हो बस कमजोर पड़ जाते थोड़ी देर के लिए। यहाँ कमजोर नहीं पड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम इशारा करी से और भगवान राम के इशारा पा के लक्ष्मण जी महाराज जिन धार करत तीज बाण में धरे है तुरंत बाण संधान करी धनुष में और ताके कर रावण कह मनो चुनौती। दिन भगवान राम है इशारा कर दी लक्ष्मण ला तो लक्ष्मण जी महाराज बाण चला दी और शूर्पणखा के सीधा नाक और कान ला काट दी। और शूर्पणखा के रूप और भारी भयानक विकराल हो गए। विकराल रूप में शूर्पणखा अब कहाँ जाए कैसे करे तिलमिला गए एकदम गुस्सा मारे तिलमिला गए।
दर्द हमारे तिल मिला गए, अपमान के कारण तिल मिला गए, कई प्रकार से तिल मिला गए। अतका दल्ले इंतजार करे हो, रंग रंग के कहे हो, लेकिन मोरजाल में नी फंसी ये दोनों जन ऐसे की घलोक बग गया के तिल मिला गए। और शूर्पणखा एकदम विकराल रूप करके काव काव क्यों क्यों राव राव करत करत यहाँ ले खसका थे। अब ये भगवान राम जी के इशारा लक्ष्मण जी महाराज ला मिली, सो लक्ष्मण जी महाराज चुनौती दे दी काला ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। रावण हम आपके एरिया में आपके क्षेत्र में हैं, ये चुनौती हमारा स्वीकार करो। हम प्रमाणित भेजत हम कौन ला, हमन नहीं जा सकन तिहा तुम अथो जाओ इसमें तो तोरे बहन आए है तो तोरे बहनी का चिट्ठी भेजत हूँ कि सीधा, और चिट्ठी के रूप में वह सीधा सीधा लाल के साइन करके शूर्पणखा नाक कान काट के भेज दिस। आओ आगे कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। आज इतवार है काली सोमवार है, आजा मोर रामा मोल तोर इंतजार है।
नाक कान बिनु भई भी कराता, जनु सब शैल गेरु कै धारा। शूर्पणखा के नाक एक ही बाण में लक्ष्मण जी महाराज है दोनों ला साफ कर दी। अब शूर्पणखा कैसे दिखी सो सोच के देखत भला बिना नाक कान के। और नाक काटे के संबंध का है, काबर नाक ला काटी। शूर्पणखा के नाक लही लक्ष्मण जी महाराज हा काबर काटी। तो हमार सियान मन कथे और संत मन कथे कि शूर्पणखा के नाक ला काटना मतलब सम्मान ला खत्म करना। ये शरीर के केंद्र बिंदु ये चेहरा, और चेहरा के केंद्र बिंदु नाक, और नाक है ना तो सम्मान है। नाके चाहे कटा जाते ना तहन बाकी सब खत्म। सियान मन कथे घलो देख न रे नाक ला कटवा देवे का बर कथे मतलब सम्मान ला बचा के राख। हमार सियान मन पहली जमाना में लड़की देखे बर जाए ना सियानहा मन हा, और लड़की देख के आतीस तो तुरंत सियानहीन हा पानी देतीस, और पानी देते साठ हुई कर बैठ जातीस। और सबसे पहली प्रश्न सियानहीन के यही रहा है, पहला प्रश्न कि देखे गे रहे तिहा नोनी के नाक कान बने के नहीं, नाक मुंह सबसे पहली का आथे नाक। और नाक है तब सम्मान है, और नाक है बढ़िया तब तो सुंदरता है, और बढ़िया सब चीज है वे नाक है। कोनो छेपकी है ता सियान मन बता दे ननिक नाक बने नहीं है। माने ये नाक हाँ सुंदरता के मान प्रतिष्ठा के केंद्र बिंदु है, और ये नाक ला बचा के रखना हम सब के आप सब के परम कर्तव्य है। हाँ ये नाक ला कटवाना नहीं है, कौन हो करा। कोई भी स्थिति परिस्थिति सामने आ जाए नाक ला हमेशा बचा के रखना है। एकर से हमार सम्मान मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बची। शूर्पणखा नाक कटई, पीला बत्ती जल गए है। बस 2 मिनट में समाप्त करत हूँ अपन वाणी ला। शूर्पणखा नाक कटई सो सीधा सीधा कहाँ गिस, एकदम भयानक रूप धरे हो हाँ, और भयानक रूप में सीधा खर और दूषण के पास में गिस, और वहां जाकर ललकारी सोला कौन ला शूर्पणखा रावण के औ भाई रिहिस्ते मन ला खर और दूषण ला जाके तुमन का करत हो रे, यहाँ खात पियत बैठे रहो रे, मोर कोई देखैया सुनैया नहीं हो। वहां जंगल में आए है तुझा राजकुमार, यहाँ देखा तो मोर का हल कर दिस तेला। खर और दूषण देखिस तो शूर्पणखा नाक कटे हैं। ओ भाई मन ये नहीं पूछिस बहनीला कि कौन तो नाक ला काटे हैं, काबर काटे हैं, पूछना रहीस ना, नहीं पूछिस। भारत देश में आके नाक कटवाए के विदेशी नोनी चल दिस अपन विदेश के, विदेश के भाई ये जन अपन बहनी नहीं पूछिस कौन काटी स्टोरी तो नाक ला, काबर काटी स्टोरी तो नाक ला। और हमार भारत देश के भाई मन होतीस तब पूछतीस नहीं पूछतीस, पूछतीस ना। सबसे पहली वो लड़की पूछतीस कौन तो नाक ला काटीस, काबर काटीस, कती कर काटीस, और काक से काटीस, और बतातीस ना कोनो जंगल गेर हो तान के देतीस एक घाव वो भाई है वो बहनी ला काबर गिंजर जती सुही करा ते अकेला जंगल में मरेल काबर गेर है से के झन, ते अकेला जंगल में गे हस मरे भरे के झन तेकर से ती नाक लकटवा काहे हस के मर भारत देश के नौजवान बेटा नौजवान भाई होतीस ना तान के देतीस ओकरा होश ठिकाना आ जतीस, गिंजर जतीस, ओकर दिमाग सही हो जतीस। लेकिन विदेशी भाई है कौन पर नाक ला काटे है, चल चमोर राहत लेते ही के 14,000 सैनिक ल संग में धर के तरतर रहीस, और वहीस तक कैसना आईस शूर्पणखा आगे करी उही नाक कट्टी लवा घूम करके रेंगा थे। चल तू रास्ता बता कति डान के बेव बना देख। शूर्पणखा लाया घूम करके आवत गा, चल रास्ता बता जल्दी पहुंचबो, कति डान है ओमन तो नाक में काटने वाला मन। और शूर्पणखा औ नाक ला ऊंच करके आगू रास्ता बताएला बात का कर राम और लक्ष्मण कति करे है ते कर। लेकिन राम लक्ष्मण के सामने काकरो नहीं चलीस, राम लक्ष्मण ला तो एक बाण भी ऐसे चलाए जरूरत नहीं पड़े है। 14,000 सैनिक खर और दूषण हुई कर चितियाक मर गए काबर राम जी एक सुंदर बाण के संधान करीस, मोहिनी बाण पहली बार राम जी चलाए मोहिनी बाण में वो
जैसे राम जी संधान करिस ना 14,000 सैनिक में सबसे धन एक दूसरा राम दिखेगा, एक दूसरा ला राम दिखे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। और वो मन कहा ये राम में मार रहे ला, ये राम में मार रहे ला, और धारे चाकू फरसा गदा दुनियादारी पूरा 14,000 सैनिक अपने आप में एक दूसरा चकाचक काटा काटा तो मन मर का बात एक दूसरा मोमन ला राम दिखिस्ते कर सकी, राम ला कुछ करे जरूरत नहीं पड़े, खर और दूसरा नहीं करा पट पट ले गए। हाँ अब आही ते मन का काठी माटी टारी पारी हमन नहीं करे सकन, हमन पिया देन जहर लग भर के एल पियो ऐसे की के का बात जे कोनो टूरिक नाक कान ला काटी ही देल छोड़बे वो बोला जहर प्याज के लइखे घोर घोर के बेच के लइखे। हाँ और कैसना में घोर ना है तो बने रस ना कोको कोला में घोर के दे दे उसने जल्दी पी तो वो इसने पियाना है। आवा पीलावती के संकेत हमार समय 5 मिनट शेष, 5 मिनट शेष ला बनाना है विशेष सावन के विशेष महीना भूत भावन भगवान भोलेनाथ के ये सुंदर पावन पर्व चला थे। और आज एकदम परम सौभाग्य सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन में चलो भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित एक प्यारा सा भजन प्यारा सा गीत। और आप सब से भी निवेदन ताली के मधुर मधुर सेवा करूँ तो गीत में बड़ा आनंद आई। चलिए उसके बाद हम सब लेना है विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। डम डम बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे सब जहाँ बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे
सब्बो जन से निवेदन, अपन दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सब्बो जन से। तुम मन के जोरदार जयकारा लगाना है और थोड़ा सा बाँचे भजन लतेला आप मन लगवाओगे कि नहीं गाऊंगा, ठीक है? आते नहीं गाय भर आते ना, गुनगुनाए लो तो आते ना, तो आप मतलब साथ में गाना है, ठीक है? जोरदार जयकारा। बोली श्यावर रामचंद्र की, माता महादेवी की, अम्बे मैया की जय हो। आप सब जन गीत गुनगुनाने, सब जन जानते हो नामन हो, ठीक है? ओ मेरा भोला है करे नंदी की शंभुनाथ रे, ओ मेरा भोला है करे नंदी की शंभुनाथ रे, ओ मेरा भोला